क्या आप खिलौना बनाते हैं? क्या खिलौने से आपको प्यार है? क्या आपके बच्चे खिलौनों को लेकर क्रिएटिव हैं? तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय संस्कृति पर अगर आप कोई खिलौना बनाकर भेजते हैं तो जीतने पर भारत सरकार आपको 50 लाख रुपए का इनाम देगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय युवाओं को टॉयकथॉन में हिस्सा लेकर 50 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का मौका दे रहा है। साथियों, हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं। कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। लेकिन भारत का हिस्सा खिलौनों के ग्लोबल मार्केट में बहुत कम है। जिस देश की विरासत इतनी मजबूत हो, उस देश के खिलौनों की भागीदारी दुनिया में कम क्यों है? खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने 68वें मन की बात कार्यक्रम में हिंदुस्तानी खिलौनों को लेकर चिंता जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा है कि वाराणसी समेत हिंदुस्तान के जिलों में बन रहे खिलौने पूरी दुनिया के बच्चों तक पहुंचे और अपनी एक अलग पहचान बनाए। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आखिर ये टॉयकथॉन है क्या और आप कैसे 50 लाख रुपए का इनाम जीत सकते हैं? इसके लिए आपको भारतीय संस्कृति पर आधारित नए खिलौने और गेम का कॉन्सेप्ट तैयार करना होगा। और ये कॉन्सेप्ट, ये गेम भारतीय सभ्यता, इतिहास, संस्कृति, पौराणिक कथाओं पर बेस्ड होना चाहिए। तो अगर आपको खिलौनों से प्यार है तो ये टॉयकथॉन आपके लिए है। और सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या आपके बच्चे खिलौनों को लेकर क्रिएटिव हैं? तो ये खबर आपके लिए है। छात्र, अध्यापक, स्टार्टअप और खिलौने संबंधित विशेषज्ञ टॉय फेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होगा वो हम आपको बता रहे हैं। विजेताओं के कॉन्सेप्ट को नेशनल टॉय फेयर में मौका मिलेगा। कैसे आप शामिल हो सकते हैं ये भी आपको बता देते हैं। तो टॉयकथॉन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप इस प्रपोजल को ऑनलाइन 20 जनवरी तक सबमिट कर सकते हैं। 21 जनवरी से 8 फरवरी तक खिलौनों के कॉन्सेप्ट का मूल्यांकन किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए आइडिया को 12 फरवरी को उसकी अनाउंसमेंट होगी, उसका ऐलान किया जाएगा। ग्रैंड फिनाले 23 से 25 फरवरी तक होगा। ग्रैंड फिनाले आपके करीबी नोडल सेंटर या एटीएल पर होगा। तो कैसे अप्लाई करें ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि 50 लाख रुपए का इनाम मिलता है अगर आप जीत जाते हैं तो। इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की हुई है, toykathon.mic.gov.in पर 20 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो आप toykathon@AICTE-IN-India.org पर भी आप अपनी समस्या भेजकर मदद मांग सकते हैं।
मोदी सरकार के इस प्रतियोगिता का फोकस दिव्यांग बच्चों के लिए खिलौने तैयार करने के साथ शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। इसके अलावा वैदिक गणित का प्रचार करना है। इस प्रतियोगिता का फोकस राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ जैसे मिशन को समर्थन देना भी है। इसके अलावा पारंपरिक भारतीय खिलौने को भी दोबारा डिस्कवर करना और डिजाइन करना है। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे नन्हे टीचर से जो पूरे लॉकडाउन के दौरान अपने गांव के बच्चों को पढ़ा रहा है। खास बात यह है कि बच्चा खुद तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन पढ़ाने में किसी पेशेवर शिक्षक से कम नहीं है। यह खास रिपोर्ट देखिए। गांव में पढ़ते हुए बच्चों की तस्वीरें आपने खूब देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीरें कुछ खास हैं, क्योंकि इन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। ये हैं अमित धांगर। खुद कक्षा 8 में पढ़ते हैं, लेकिन इनके पढ़ाने का तरीका किसी पेशेवर शिक्षक से कम नहीं है। आज अमित के पढ़ाए हुए बच्चे इंग्लिश में भी बात करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पर इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, सब सगळे साइंस भी, मैथ भी। मिस्टर योगी आदित्यनाथ इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। व्हाट योर मदर्स नेम? माय मदर्स नेम इज मिसेस विमला देवी। ये बच्चे सोनभद्र के आदिवासी गांव मऊ कला के हैं। लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने से ये सभी बच्चे गांव में गाली गलौज करते थे। पिछड़ा इलाका होने के कारण इंटरनेट की भी सुविधा इन बच्चों के पास नहीं है। ऐसे में बिगड़ते हुए बच्चों की पीड़ा गांव के रहने वाले नन्हे टीचर अमित से नहीं देखी गई। सो अमित ने इन बच्चों को दिन में 2 बार पढ़ाने का फैसला किया और सुबह 9 से 11 बजे तक और शाम को 3 से 5 बजे तक पढ़ाने का टाइम टेबल बना लिया। बच्चे इधर के इतने बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे, तो ऐसे ही हम सोचे कि अगर पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे ये लोग, तो हम भी सोचे कि पढ़ाने के लिए, इसलिए हम पढ़ाने लगे इन सबको। अमित के लिए इन बच्चों को इकट्ठा करना और किसी सुरक्षित स्थान पर पढ़ाना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ों और जंगल के बीच गांव होने से खतरनाक जानवरों का खतरा बना रहता था। ऐसे में अमित ने लकड़ी की सीढ़ी बनाकर अपनी घर की छत पर पढ़ाने का फैसला किया, ताकि पढ़ाई भी हो सके और बच्चे सुरक्षित भी रहें। लॉकडाउन इतना हो रहा है, लॉकडाउन पूरा सब मेहनत किए हैं और जितना बोले हैं इससे और कई ज्यादा ये लोग सीखे हैं। नीचे बहुत जंगली जानवरों का खतरा रहता है, ऊपर छत पे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे बच्चे। 14 साल के अमित धांगर के स्कूल में करीब 30 बच्चे पढ़ते हैं। आदिवासी गांव का होने के कारण इन बच्चों के माता पिता शिक्षित नहीं हैं, लेकिन अमित के जोश और शिक्षा के प्रति अलख ने इस गांव को शिक्षित बना दिया। अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी काम आप पूरा कर सकते हैं। सोनभद्र में इन दिनों ऐसे ही आदिवासी समुदाय के बच्चे भी करके दिखा रहे हैं। अपनी इच्छा शक्ति की वजह से आदिवासी समुदाय के बच्चे अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करके देश का नाम रोशन करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं।